हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय चैनल शाइन स्टार नीता। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, दैट इज अबाउट अडॉप्ट वीजा इन्फॉर्मेशन। अडॉप्ट वीजा का फुल प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कितने ही पेरेंट्स हैं जिनके चाइल्ड नहीं होता तो वो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को। बाय लॉ लॉयर की हेल्प से ही ये सारा प्रोसेस होता है। फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर आपने देखा होगा मोस्टली लोग इंडिया आते हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें उनका पैसे भी कम खर्च होते हैं और वेटिंग पीरियड भी कम होता है। अगर फॉरेन कंट्रीज में वो इस तरह से अडॉप्शन केस डालते हैं तो उसमें उनको काफी वेटिंग टाइम उनका काफी ज्यादा होता है और पैसे भी काफी ज्यादा खर्च हो जाते हैं उनके। तो इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री से कितने ही लोग आते हैं जिनके चाइल्ड नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं जिनके, तो वो फिर इंडिया से आके अडॉप्ट करते हैं बच्चों को। बाय लॉ इतना इजी स्टेप भी नहीं है अडॉप्ट करना, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, पेपर वर्क होता है। और जो लोग मैरिड हैं, कपल हैं, जो सिटीजन्स हैं फॉरेन कंट्री में, वही लोग अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पेरेंट अडॉप्ट कर ले या कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है वो अडॉप्ट कर ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लॉ है, रूल है यहाँ का कि वही लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो इंडियंस ही हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और वो सिटीजन्स हो गए हैं यहाँ के, तो वो लोग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जो पेपर वर्क होता है उसमें पूरे आपके जो पेपर्स हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपके पास अपना घर होना चाहिए, आप टैक्स पे करते होने चाहिए, आपके पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि आप जिस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो आप उसका कैरियर बना सको, उसकी लाइफ को स्मूथ कर सको। ऐसा नहीं है कि आपने अडॉप्ट कर लिया और फिर आप उसको अच्छी लाइफ नहीं दे सकते। इस तरह से काफी ज्यादा पेपर वर्क होता है और वेटिंग पीरियड भी होता है। आपको अच्छी तरह से यहाँ की गवर्नमेंट देखती है कि आपके पास कितना बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है और आप कितनी अर्निंग है आपकी कि आप इस तरह से बच्चे की देखभाल कर सकते हो। एक तो इस तरह से होता है प्रोसेस कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को, या तो फॉरेन कंट्रीज में भी अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर इंडिया जाके भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक इस तरह से भी एक प्रोसेस है कि कुछ इंडिया में कुछ इस तरह से है कि वो अपने बच्चों को खुद ही अडॉप्ट करने के लिए साइन करवाते हैं यहाँ के लोगों से कि वो उनके बच्चों को अडॉप्ट कर लें। जैसे वो 5 और 6 ईयर्स के हैं, 10 ईयर्स के हैं, तो वो अडॉप्शन उनका डाल देते हैं ताकि कोई यहाँ का रहने वाला जो सिटीजन है वो इंडिया जाके उनके बच्चे को अडॉप्ट करता है और वो इसके लिए काफी ज्यादा पैसे भी पे करते हैं उनको। इससे होता क्या है कि बच्चा जब यहाँ पे आ जाता है तो फिर वो जब 18 ईयर्स अबव हो जाता है तो वो अपने पुराने पेरेंट्स को, जो रियल पेरेंट्स हैं उनके इंडिया में, उनको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस तरह से भी ये प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। इंडिया के लोग इस तरह से भी ये करते हैं कि किसी तरह से उनका बच्चा यहाँ पे आ जाए, कोई अडॉप्ट कर ले उनको। इसलिए जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो इस तरह से भी काफी ज्यादा अडॉप्शन केस डालते हैं। कितने ही लोग हैं जो इंडिया से आए हुए हैं यहाँ आके, फिर वो जब 8-10 साल हो जाते हैं उनको, फिर वो सिटीजनशिप ले लेते हैं यहाँ की और फिर इंडिया से ही वो अपने किसी रिलेटिव को या अपने ब्लड रिलेशन में किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर वो अपने रियल पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सके। इस तरह से उनको भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस भी यहाँ पे लॉयर के थ्रू सारा पेपर वर्क होता है। 2 तरह से यहाँ पे अडॉप्ट केस होते हैं। एक तो रियल में होते हैं जिनके चाइल्ड नहीं है और वो रियल में अपने किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और दूसरा होता है कि जो कुछ पैसे दे करके खुद से अडॉप्शन केस अपना करवाते हैं इंडिया में कि हमारे बच्चों को आप अडॉप्ट कर लो ताकि उन्हें भी आगे जाके स्पॉन्सर कोई कर सके। आसानी से इस तरह से पेपर वर्क हो जाता है और इस तरह के अडॉप्शन में काफी टाइम लगता है, वेटिंग पीरियड भी होता है। लेकिन जब कोई अडॉप्ट कर लेता है तो इससे उनके जो रियल पेरेंट्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए आसान हो जाता है कि कभी ना कभी वो उनको फिर स्पॉन्सर कर सकता है और उनको आसानी से ग्रीन कार्ड मिल जाता है यहाँ पे आके। तो इस तरह से ये अडॉप्ट वीजा होते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ क्लियर किए। अडॉप्ट वीजा की जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, उनका एक ही मोटिव होता है कि किस तरह से उन्हें ग्रीन कार्ड मिल सके। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किन तरीकों से यहाँ पे यूएसए में आके आप ग्रीन कार्ड ले सकते हो, कौन कौन से वेज हैं जिनसे आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो आप मेरी वीडियोस में मेरे साथ बने रहना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो आप इसे शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।